हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज का वीडियो ट्रिगर हुआ है जो मेरे पास कई बार क्वेरीज आती हैं यंग लोगों से अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। और जनरली जो यंग लोग ट्वेंटीज अर्ली ट्वेंटीज में जस्ट अर्निंग की अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, नई नई जॉब लगी होती है या कहीं से पैसा आना शुरू हो रहा होता है, उन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर बेस्ट रिटर्न्स। जनरली यंग लोगों का यही सवाल होता है। तो स्पेशली ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो जस्ट अपनी जॉब की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी 20, 21, 22, 23, 24 साल के लोग हैं। पैसे आना जस्ट शुरू हुए हैं अभी से या पिछले 1-2 साल से, हो सकता है सैलरी मंथ की 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपए तक हो और जस्ट अभी उनकी इनकम शुरू हुई हो और वो सोच रहे हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेस्ट है। और इस बारे में अगर वो लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो उनको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो उनको काफ़ी सारा ज्ञान देंगे कि स्टॉक्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या एसआईपी करनी चाहिए या कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए, कितना परसेंट कहाँ पे लगाना चाहिए। और जनरली लोग जो हैं 15-20 हज़ार रुपए की स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करा के बोलेंगे ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इतने सालों में इतने रुपए हो जाएंगे। तो ये सब देख के ना यंग लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके बारे में काफ़ी सोचना चाहिए और मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं इस टाइप की। आज के वीडियो में मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कहाँ पर करनी चाहिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि फॉर पीपल लाइक दीज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए एट अ यंग एज, स्पेशली जब तक आपकी इनकम एक लेवल से ऊपर नहीं पहुंच जाती। क्योंकि देखिए, ये जो आपको स्टोरियां सुनाई जाती हैं एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की, ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। 15,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी आप कर दीजिए, 30 साल बाद हो सकता है बहुत करोड़ रुपए आपके पास हो जाएं, बट ये आपको कहीं ले नहीं जाएगा। और लोगों को लगता है कि बस ये जो इन्वेस्टमेंट में करके कैसे इस पैसे को घुमाऊं कि इन्वेस्टमेंट करके मुझे बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाए। बट पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में जब तक आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आपके पास एक्यूमुलेटेड पैसे ज़्यादा नहीं हो जाते, ये जितने भी रिटर्न्स हैं ना, ये वैल्यू वाइज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और हो सकता है जब आपकी एज 60, 70, 80 साल हो जाए तब 30, 40 साल का एसआईपी का जर्नी दिखा के आपको बहुत ज़्यादा दिखा दिए जाए। बट अगर आपकी सैलरी जैसी चल रही है इतनी रही और नॉर्मल इन्फ्लेशन के हिसाब से ही ग्रो हुई, तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इन अर्ली 20 स्पेशली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में इन्वेस्ट करिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाने में, जिससे आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकें। और देखिए, लाइफ का एक ऐसा पॉइंट है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत सिंपल है सुनने में, बट कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। जो भी आपकी करंट अर्निंग है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर ऐसे स्किल्स ऐड करिए जिससे आप दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। भले ही आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या अपना कुछ कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ भी अगर आप करते हैं, आपका फोकस यही होना चाहिए कि कैसे आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकें। और देखिए, जो मैं स्किल्स ऐड करने की बात कर रहा हूँ ना, ये स्किल्स कई तरीके की हो सकती हैं। आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती हैं, पर्सनल स्किल्स हो सकती हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं। और आजकल क्या है ना, कई लोगों को सर्टिफिकेशन के पीछे भागने का बहुत वो रहता है कि ये सर्टिफाइड कोर्स कर लें, कोई कोर्स करने के बाद कुछ डिग्री मिल जाए, कहीं से सर्टिफिकेशन मिल जाए, अपने नाम के आगे लिखा सकें कि सर्टिफाइड दिस, सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड दैट। देखिए, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जो भी आप स्किल्स ले रहे हैं, वो स्किल्स आपके अंदर दिखनी चाहिए। आपके काम करने के तरीके में, आपके बोलने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, वो सारी स्किल्स जो है रिप्रेजेंट होनी चाहिए। आप सर्टिफिकेट से डिग्री टाइप की स्किल्स के पीछे ना जाएं। जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं लाइफ की वो लें। जो हो सकता है आपके जॉब से रिलेटेड कोई स्किल हो सकती है या आपकी पर्सनल वैल्यू एनहांस करने की स्किल हो सकती है। और देखिए, जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसके लिए तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा अपने जॉब से रिलेटेड। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर में हैं या किसी और फील्ड में है, इंजीनियर हैं, सीए हैं, फाइनेंस की फील्ड में है, तो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा अपनी स्किल्स को ऐड करने के लिए। बट जो लाइफ की प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये अगर आप ये कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे और आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, तो इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट या डिग्री की जरूरत नहीं है। आपके अंदर दिखेगा कि आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो चुका है। ऐसे ही कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं
या फिर आपके थॉट प्रोसेस लेवल की कोई स्किल है, वो आपके अंदर दिखने लगेगी, आपको क्लैरिटी आएगी और आप उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने आप आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आपको खुद भी दिखेगा और दूसरों को भी दिखेगा। तो यहाँ पर किसी सर्टिफिकेट या डिग्री की उतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और आज के टाइम में यूथ का फोकस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही ज्यादा हो गया है। तो देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट आप अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के ऊपर भी फोकस करिए। और ये जो स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कभी डायरेक्टली आपकी अर्निंग्स अभी इंक्रीज हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप कौन सी स्किल की कब जरूरत पड़ जाए। तो जो भी स्किल आपको ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, आप उसको एक्वायर करिए। इवन देखिए, सर्वाइवल की भी कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कि खाना बनाना, अपना बेड्स खुद साफ करना और अपने आसपास के एरिया को साफ रखना, ये भी एक स्किल है। तो जो आज के यूथ में और आज के मिडिल क्लास में कम हो गई, तो ये सीखना भी कोई बुरी बात नहीं, ये भी आपको फ्यूचर में लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देगी। तो देखिए, नया साल आ रहा है, तो इस नए साल में मैं यही यंगस्टर से विश करूंगा कि आप इस टाइप की स्किल्स को बढ़ाइए। और मेरे चैनल में भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं अबाउट योर मनी स्किल्स, योर रियल स्टेट स्किल्स, या फिर आपका जो माइंड सेट है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, डिसीजन मेकिंग, इस टाइप के वीडियोस को आप देखिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्रूवमेंट देखिए। और जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बहुत रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी को अपनी स्किल बना लीजिए इस तरीके से कि आप दूसरों को एडवाइस कर सकें इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी सिखाइए। सो यही आज का वीडियो था, आपको बताने के लिए कि यंगस्टर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट ठीक लगा होगा, क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का ही नहीं होता, टाइम और एनर्जी का भी होता है। और खास तौर पे यंग 20s में जब आप हैं, तो आपके पास पैसे कम है और टाइम ऑफ एनर्जी ज्यादा है। तो जो आपके पास कम पैसे हैं, उसको आप क्या कितना भी सोचते रहिए कि मैं कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, उससे मैं बहुत ग्रो कर लूंगा, वो 15-20 हज़ार रुपए की SIP देखिए आपको कहीं ले नहीं जाएगी। और आजकल एक और भी आ गया है कि आप 15-20 हज़ार रुपए की SIP 30 साल तक करिए, उसके बाद SWP शुरू कर दीजिए और फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। इसके बारे में भी कभी बाद में किसी वीडियो में शायद बताऊंगा मैं। बट ये देखिए, इन सब के पीछे मत भागिए। ये 15-20 हज़ार रुपए की SIP करने से किसी का कुछ जो है लाइफ लॉन्ग अर्निंग, या फिर जॉब छूट जाए या कुछ काम ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। काम आपको लाइफ लॉन्ग करना है। अपनी अर्निंग बढ़ाइए, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करिए, और इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।